बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। जैसे कि हम आज कुछ बात करते हैं क्रिकेट की, और क्रिकेट की पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एक और नाकामी जो है वो मोहसिन नकवी के नाम। और मोहसिन नकवी का आज की जो हार और शिकस्त हुई है उसके ऊपर क्या रिएक्शन आया है, और इस वक्त मोहसिन नकवी को बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और इसके साथ साथ इस हार के ऊपर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट टीम के जो कप्तान हैं शान मसूद, वो बड़ी अनोखी मंतकें पेश कर रहे हैं और इसको किस अनोखे तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाज़ लोगों को नहीं भी पता होता जो क्रिकेट के शौकीन नहीं है। आज नज़र बांग्लादेश पाकिस्तान के अंदर आई हुई है, और पहली बार जो है वो जो बांग्लादेश टीम है उसने 23 साल बाद, यानी कि 23 साल बाद जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ पहला टेस्ट मैच जो है वो कह लें कि पहली जीत उनकी हुई है टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ, और वो भी पाकिस्तान के होम ग्राउंड के अंदर, और वो भी 10 विकेटों के नुकसान के ऊपर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी नाकामी है मोहसिन नकवी की। और इसके ऊपर बात करते हैं कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ अहवाल। नाज़िर, एक तो 10 विकेटों से जो है वो बांग्लादेश की तारीखी फतह हुई है और पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त हुई है। और रावलपिंडी टेस्ट मैच में बांग्लादेश की ये जो तारीखी फतह हुई है, इसमें दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान टीम महज 146 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, और मेहमान टीम यानी कि बांग्लादेश को 30 रन का हदफ दिया गया था। आप अंदाज़ा लगाएं 30 रन के हदफ से जो है ये हमारी टीम जो है वो हार गई है। और रावलपिंडी टेस्ट मैच में बांग्लादेश की कौमी टीम को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। इससे कबल पाकिस्तान टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 146 रन बनाकर जो है वो ऑल आउट हो गई थी, और बांग्लादेश को जीत के लिए सिर्फ 30 रन का जो हदफ है वो दरकार था। अब नाज़िर, आखिरी टेस्ट जो आज का दिन था उसमें रावलपिंडी टेस्ट मैच के आखिरी रोज़ पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर इनिंग्स का आगाज़ किया ही था कि कप्तान शान मसूद जो है महज 5 रन का इजाफा करने के बाद अपनी विकेट जो है वो गंवा बैठे। उसके बाद एक के बाद दीगर बाबर आजम 22, अब्दुल्ला शफीक 37, शाहीन शाह अफरीदी 2, नसीम शाह 3, सऊद शकील, सलमान अली आगा और मोहम्मद अली 0 पर आउट हुए, और मोहम्मद रिजवान ने 51 रन बनाए। पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ 29 रन की बर्तरी थी। आप अंदाज़ा लगाएं कितनी बुरी तरह शिकस्त हुई है पाकिस्तान की। तो बांग्लादेश की जानिब से दूसरी इनिंग्स में मेहदी हसन मिराज 4, शकीबुल हसन 3, जबकि शोरफुल इस्लाम, नहीद हसन और हसन महमूद ने 1-1 विकेट हासिल की। तो 10 विकेटों के नुकसान के ऊपर जो है वो बांग्लादेश जीत चुका। अब नाज़िर, ये बहुत बड़ी शिकस्त है। आपको पता है कि मोहसिन नकवी ने जब से वो पीसीबी चेयरमैन बने, आप T20 वर्ल्ड कप देख लें, बाकी मैचेस देख लें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उसमें बुरी तरह एक तो होता है ना चले हार जाना, और बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ता है, और लोग तनकीद कर रहे हैं। मैं नहीं कहता, सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त जो मोहसिन नकवी की लोग कर रहे हैं वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मोहसिन नकवी की इस वक्त कितनी हो रही है इस वक्त। तो मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी को छोड़ देना चाहिए। वज़ीर दाखिला हैं, चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, चेयरमैन पीसीबी भी आएगा तो वो भी आपके कंट्रोल के अंदर होगा। तो लिहाजा किसी जो एक अच्छा बंदा है, यानी कि जो कह लें कि काबिल आदमी है, जो क्रिकेट की मामलात को समझता है, देखता है और चीज़ों को लेकर के चल सकता है, और उसको लाना चाहिए। उसको पीसीबी चेयरमैन आप बनाएं। आप अपना चाहे फेवरेट ले आएँ, लेकिन काबिल बंदा लाएं जिसके अंदर ये जो टीम है और जनाब मेरी चीज़ों को लेकर के क्रिकेट की जो कारकर्दगी बेहतर कर सके, वो चेयरमैन होना चाहिए। तो एक आपको याद होगा ये टेस्ट सीरीज़ शुरू होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, और साफ़ी ने सवाल किया था कि आप किस तरह इन चीज़ों को बेहतर करेंगे। तो मोहसिन नकवी कहते थे जनाब हम करके दिखाएंगे, हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। आप पे आ जाए तो प्रैक्टिकल मोहसिन नकवी साहब। तो नाज़िर, हम उसके बाद मोहसिन नकवी का क्या रद्द-ए-अमल वो तो आपके सामने रखूँगे, लेकिन शान मसूद साहब का ज़रा देखें वो क्या इसके ऊपर कहते हैं, इस हार के ऊपर। वो नाज़िर, हम कहते हैं कि जो शान मसूद है, अब उन्होंने जो है वो उनकी अनोखी मंतक आप चेक करें कि उन्होंने ये हार को किस तरह जस्टिफाई किया। वो कहते हैं कि जनाब ये जो टेस्ट रावलपिंडी है, इसमें जो शिकस्त की ज़िम्मेदार है वो पिच है। यानी कि उन्होंने कहा कि उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू की, और उनका कहना था कि मेरे ख्याल में हमें 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर के साथ जाना चाहिए था। शान मसूद का कहना था कि शिकस्त की वजूहात हैं, दूसरी इनिंग्स में 117 रन की लीड उतारने के बाद हम जो है वो ड्रॉ का सोच रहे थे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में टेस्ट मैच के लिए यहाँ की मुख्तलिफ पिच थी। डोमेस्टिक क्रिकेट में पिंडी की विकेट ऐसी नहीं होती थी, पहले टेस्ट के लिए यहाँ कंडीशंस मुख्तलिफ थी। आप अंदाज़ा लगाएं कि पिच जैसी भी हो, ग्राउंड जैसा भी हो, जो है वो आपने उसके ऊपर परफॉर्म करके दिखाना होता है। आपने उसको ऊपर जो है वो परफॉर्म करके, खिलाड़ी किसको कहते हैं
कि उसको जब मैदान में छोड़ा जाता है तो वो परफॉर्म करता है, वो ये नहीं देखता मैदान में खड्डे हैं, मैदान में कुछ भी है, तो उसका फोकस परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। और उसको खिलाड़ी इसी को कहते हैं कि जनाब अगर कोई मसले मसाइल है तो उसको फेस करके जो है वो कवर करके खिलाड़ी परफॉर्म करके दिखाए। लेकिन ये कह रहे हैं जी वो पिच वैसी नहीं थी। आप अंदाज़ा लगाएं, ये टेस्ट क्रिकेट टीम के हमारे कप्तान साहब है जो कह रहे हैं जी वो पिच मुख्तलिफ थी और कंडीशंस मुख्तलिफ थी और ब्ला 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 वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। बरकैफ उसके बाद नाज़िर मोहसिन नकवी साहब आते हैं मैदान में। मोहसिन नकवी साहब की भी सुन लें, वो ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं जी बांग्लादेश क्रिकेट टीम हैज़ प्लेड वंडरफुली, ठीक है, मैंने उनको कह रहे बड़ा ज़बरदस्त खेले हैं, एंड हैव हेल्ड देयर ग्राउंड थ्रू आउट द मैच, इट इज़ अ हिस्टोरिक विन फॉर दे हैव वॉन अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि पहली बार पाकिस्तान जो है वो 23 साल के अंदर पाकिस्तान के टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तान से मैच जीती, और वो पाकिस्तान के होम ग्राउंड के ऊपर। उसके बाद नाज़िर उन्होंने कहा कि दिल से मुबारकबाद दी, उनका कि कंग्रेचुलेशंस द टीम, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम कुड नॉट परफॉर्म एज वेल एज इट शुड है। यानी कि उनको जिस तरह परफॉर्म करना चाहिए था पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नहीं किया, तो उसकी भी भाईजान ज़िम्मेदार आप हैं मोहसिन नकवी साहब, ये आप पे ही किया धरा है और आपकी ही जो है वो तमाम चीज़ें। उसके बाद वो कहते हैं जी इंशाल्लाह द मैन इन ग्रीन वुड मेक अ कम बैक इन द अपकमिंग मैच। तो सरकार पता नहीं वो कौन से मैच में जो है वो कम बैक करेंगे, और ये उम्मीद का इजहार कर रहे हैं, उम्मीद की ख्वाहिश कर रहे हैं। लोग ये पूछ रहे हैं अब मोहसिन नकवी साहब से कि वो सर्जरी वाला जो प्लान था वो कब करनी है। यानी कि आपको पता है कि जब इन्होंने उसमें वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म सही नहीं किया था, मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि जनाब सर्जरी जो है वो बनती है, तो उस वक्त सर्जरी का एक बयान देके इन्होंने अपने आप को कवर अप कर लिया और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं और चेंजिंग्स कर रहे हैं। तो अब कह रहे हैं अब कब सर्जरी करनी है, अब मोहसिन नकवी साहब से ये सवाल कर रहे हैं। तो नासिक हम ये आज की जो शिकस्त इस वक्त मोहसिन नकवी को सख्त तनकीद का सामना, और जो मैंने बात की ना, मैं अगेन ये बात करूँगा और मेरा ये पैगाम आप ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ मोहसिन नकवी साहब के पास कि ठीक है ओहदा बड़ा प्यारा है, आपने उसमें से कुछ खाना पीना भी है, तो आप अपना फेवरेट बंदा बिठाएं और वो काबिल बंदा जो कारकर्दगी भी दिखाए और खाए भी और आपको भी खिलाए। और ये ओहदा जो है वो आप इसके काबिल नहीं हैं, आप किसी जो काबिल बंदा उसको दें, चाहे अपना फेवरेट लें। और जो पाकिस्तान का जो पाकिस्तानियों की जो जज्बात बार बार आप हर्ट करते हैं, मजरू करते हैं, वो ना हो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि हमारा ये कोई कौमी खेल नहीं है क्रिकेट, लेकिन जो पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग हैं वो क्रिकेट के शुदाई हैं, शौकीन हैं, क्रिकेट बड़े शौक़ से देखते हैं और बड़ा लगाव रखते हैं, यानी कि दिल से लगाव रखते हैं। लोगों को हार्ट अटैक हो जाते हैं, यहाँ तक लगाव है उनका, इश्क है क्रिकेट के साथ, जुनून है इश्क क्रिकेट के साथ। तो उसका ज़रा नकवी साहब आप ख्याल रखें। यकीनन आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का। पाकिस्तान जिंदाबाद।